स्क्रीन पे नजर आने वाली वीडियो फिर से एक ट्रैफिक वार्डन की नालायकी, उसकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है, जो कि एक रिक्शा ड्राइवर पर बदतरीन कर है। जब जैसे महसूस होता है कि इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो वीडियोस बना रहे हैं, तो साथ ही दूसरा पुलिस एहलकार आता है और आके कहता है तुम लोगों को पता है कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि रूट लगा हुआ था और रूट के दौरान ये रिक्शे वाला रोकने पर भी नहीं रुका। अब रिक्शा ड्राइवर जो है उसकी हालत आप लोग देखें, उसके साथ साथ मैं तस्वीरें चला रही हूँ कि उसके चेहरे पर किस हद तक बेबसी है और वो रो रहा है कि इन्होंने मेरा रिक्शा तोड़ दिया। और उसका कहना है कि मैं इस वजह से आगे निकला क्योंकि मुझे इशारा किया गया था गुजरने का। उसके साथ खवातीन जो है वो सवार हैं, उनके सामने इस तरीके से बदतमीजी की गई, ट्रैफिक वार्डन की तरफ से गंदी गलीज गालियां निकाली गई और उसके रिक्शे के ऊपर तोड़फोड़ की गई। उसके रिक्शे को टांगे ठुड्डे सब कुछ मारा गया जितना एक ट्रैफिक वार्डन कर सकता है। पहले भी इस तरह की बहुत सारी वीडियो सामने आ चुकी हैं, पहले भी यही सुनने में आता है इस तरह की वीडियोस के बाद कि उस ट्रैफिक वार्डन को मुअत्तल कर दिया गया। खुदारा आप लोग एक स्पेशल इंस्टीट्यूट बनाएं इन लोगों के लिए ताकि इनकी तरबियत की जा सके, इनको बताया जा सके कि इस तरह के मामलात में क्या करना चाहिए। नो डाउट जहां पर रूट लगा है, जहां पर सिक्योरिटी खदशात है, वहां पर ट्रैफिक वार्डन के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उसने उन तमाम चीजों को क्लियरेंस देनी है कि यहाँ पर कोई इस तरह का कोई मामला ना हो जाए, कोई इस तरह का खुशगवार वाकया ना हो जाए। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वहां से जो भी आम शहरी गुजर है, चाहे वो मोटरसाइकिल सवार हो, चाहे वो रिक्शे पर सवार हो, आप लोग उसके ऊपर लातों टांगों की बरसात कर दें और आप उसको गंदी गलीज गालियां दें। ये लिहाज ना करें कि उसके साथ सवारी पे खवातीन मौजूद हैं। अब वो खातून है, वो कहती है कि मैंने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है, इस बंदे ने मुझे गलीज गालियां दी हैं, मेरे सामने इसने उसको है। और एंड पर जो रिक्शे वाला है उसको लोग इकट्ठे होते हैं, उसको कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। वो कहता है मैं कैसे जाऊँ, मेरे रिक्शे की चाबी लेकर जा चुका है वो। अब वो इतना बौखला गया था कि लोग उसकी वीडियोस बना रहे हैं, उसने मारपीट की है, रिक्शा तोड़ दिया। जाते जाते वो रिक्शा ड्राइवर के रिक्शा की जो चाबी है वो साथ उतार कर ले गया ताकि वो यहाँ से जा न सके। यकीनी तौर पर वो अब इसका रिक्शा बंद करेगा और उसके बाद जो रिक्शा ड्राइवर है वो 25-30 हजार रुपया देकर थाने में जाकर अपना रिक्शा जो है वो वहां से रिलीज करवाएगा। और इस तरह से होता है, कहाँ पर 200 का चलान, कहीं पर 2000 का चलान। और जब इनकी सवारी को बंद कर दिया जाता है तो 25-25, 30-30 हजार रुपया देकर ये बेचारे अपनी सवारी को वहां से रिलीज करवाते हैं और दोबारा अपना रोजगार चलाते हैं। इतनी इनकी रोज की आमदन नहीं है जितना रिक्शा ड्राइवर चलान देते हैं। और चलान के साथ साथ फिर ये मारपीट बर्दाश्त करते हैं, फिर ये बदतमीजी बर्दाश्त करते हैं, फिर ये गंदी गलीज जुबान बर्दाश्त करते हैं। सीटीओ साहब, खुदारा आप लोग जब इनको भर्ती करते हैं, जब इनको ये यूनिफॉर्म पहनाते हैं, तो इनके लिए एक स्पेशल इंस्टीट्यूट कायम करें जहां पर जाकर इनकी इस तरह की तरबियत की जाए कि इनको पता हो कि एक आम शहरी के साथ किस तरह से पेश आना है, चाहे वहां पर रूट लगाओ, चाहे वहां पर कुछ भी हो, लेकिन एक आम शहरी के क्या हकूक है और उसके साथ कौन सी जुबान इस्तेमाल करनी है। इनको सिर्फ आप चलान का हक दें जो कि इनका राइट है। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कोई ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो इनको चलान करने का हक दें। किसी के साथ मारपीट करना, किसी के साथ गालम गलोच करना इनका इख्तियार नहीं है। आप फिर ये कहेंगे कि हमने इनको मुअत्तल कर दिया और उसके बाद इस तरह का कोई और वार्डन फिर से निकलेगा और फिर से इस तरह की हरकतें होंगी। आए दिन ये चीजें जो है सामने हो रही हैं और उसका जो अजाला है वो एक आम शहरी जो है वो भर रहा है। इजाजत दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।